हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो पीजीटी की आपकी पोस्ट आई हैं और साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन से आपके माइनिंग ऑफिसर और असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर के भी जो पोस्ट हैं उनकी नोटिफिकेशन हुई है। आपको पता है दोनों ही एग्ज़ाम्स में आपका पेपर 1 होगा जिसमें आपका एचपीजी के इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसके अलावा नेशनल जीके और करंट अफेयर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली इन वीडियोस में हम पेपर 1 की जो तैयारी है जिसमें एचपी जीके और नेशनल जीके पूछा जाता है तो वो तैयारी आपकी इन वीडियो से हो रही है। इससे पहले भी हम 40 वीडियोस जो हैं बना चुके हैं, लगभग 700 से 800 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे 121 देख सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो ऑप्शन सी देवदार इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो आमतौर पर देवदार का वृक्ष होता है उसकी ऊंचाई जो है 40 से लेकर 50 मीटर तक हो सकती है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है देवदार। और बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो देवदार है। राजकीय फूल की बात करें तो गुलाबी बुरांस जो है। जबकि बात करें राजकीय पशु की तो हिम तेंदुआ या बर्फानी तेंदुआ जिसे हम कहते हैं वो राजकीय पशु है हिमाचल प्रदेश का। और पक्षी की बात करें तो पश्चिमी जुजुराना या वेस्टर्न ट्रैगोपन जिसको हम बोलते हैं वो राजकीय पक्षी है। और देवदार जो है वो हिमाचल में 1500 मीटर से 3200 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र में ये पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 का सी राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल क्या है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भारत की नेशनल गेम जो है राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आप जो सभी जानते होंगे। चलिए 123 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन डी 123 यानी 123 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में 123 लोग रहते हैं, निवास करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया हमसे 124 नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसके लिए राइट आंसर होगा, क्योंकि जो नलवाड़ी मेला है वो आपका जिला बिलासपुर में मनाया जाता है और ये मार्च और अप्रैल के माह में मनाया जाता है। नलवाड़ी मेला बेसिकली जो है ये पशुओं का मेला होता है और ये नलवाड़ी मेला जो है ये लुहणू मैदान में मनाया जाता है। तो पहले जो था नलवाड़ी मेला आपका सांढू मैदान में मनाया जाता था, लेकिन सांढू मैदान जो था जो गोविंद सागर झील बनी है उसमें डूब गया था। उसके बाद जो था ये सांढू मैदान से लुहणू मैदान में ये फिर बाद में मनाया जाने लगा। और बात करें हिमाचल के सबसे पुराने मेले की तो जो चंबा का मिंजर मेला है वो 935 ईस्वी से मनाया जा रहा है और इसको जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कहते हैं। और ऑप्शन में आपके पास हमीरपुर है, तो हमीरपुर का प्रसिद्ध मेला जो है फेमस जो है वो चैत्र मेला है जो कि 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मनाया जाता है। और ये बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में ये मेला जो है चैत्र मेला ये मनाया जाता है। और ऊना की बात करें तो जिला ऊना में पीर निगाहा मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। और पीर निगाहा मंदिर आप जानते होंगे, ये बसोली एक गांव है जो कि ऊना से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहीं पर ये पीर निगाहा मेला जो है ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 125 में हमसे पूछा गया है हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, चंबा जिले में स्थित है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हाथीधार किन 2 जिलों को विभाजित करती है? तो हाथीधार जो है वो चंबा और कांगड़ा के बीच स्थित है, यानी चंबा और कांगड़ा की जो बाउंड्री है, क्षेत्र है, उसको अलग करती है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाथीधार कांगड़ा में होगी या चंबा में होगी। तो आंसर की के हिसाब से और आप पढ़ेंगे वैसे बुक्स में भी पढ़ेंगे तो हाथीधार जो है आपकी चंबा जिले में है, जबकि जो ये बाउंड्री है, सीमाएं हैं, ये चंबा और कांगड़ा के बीच ये पड़ती है हाथीधार। इन दोनों की सीमाओं को ये अलग करती है, दोनों जिलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 हमसे पूछा गया है चबूतरा हिल्स हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन डी हमीरपुर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जो चबूतरा हिल्स हैं वो जो आपका हमीरपुर में एक क्षेत्र है सुजानपुर टीरा, तो सुजानपुर टीरा के वहाँ पर ये चबूतरा खास नाम की एक जगह है तो जिसको चबूतरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो चबूतरा हिल्स जो है, चबूतरा जो गांव है, चबूतरा खास जिसका एक अन्य नाम है, तो ये जिला हमीरपुर में संबंधित है और सुजानपुर टीहरा जो है उसके पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 127 हमसे पूछा गया है, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश के में किस नदी की सहायक नदी है? तो आप सभी जानते होंगे बाणगंगा जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। और बाणगंगा हमको याद आता है जब हम कांगड़ा किले की बात करते हैं, तो कांगड़ा किला आपने देखा होगा, ये मांझी नदी और बाणगंगा नदी के बीच में ये बसा हुआ है कांगड़ा किला आपका। तो बाणगंगा जो है ये नदी कांगड़ा में जो है ब्यास के साथ मिलती है। तो ऑप्शन सी जो है 127 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया हमसे, पूह उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी किन्नौर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जो पूह उपमंडल है वो जिला किन्नौर में स्थित है। 128 का बी राइट ऑप्शन है। इसके अलावा किन्नौर में आपके दो अन्य सब डिवीज़न है, टोटल 3 है, पूह है, कल्पा है और निचार है। तो पूह, कल्पा और निचार 3 सब डिवीज़न है जिला किन्नौर में। इसके अलावा पूह जो है आपकी तहसील भी है। तो कुल 5 तहसीलें हैं आपकी जिला किन्नौर में, जिसमें सांगड़ा, पूह, निचार, मूरंग और कल्पा, ये 5 आपकी तहसीलें हैं। और सब तहसील की बात करें, यांगथांग जो है एकमात्र सब तहसील है जिला किन्नौर में। और डेवलपमेंट ब्लॉक की बात करें तो 3 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, वही डेवलपमेंट ब्लॉक हैं जो सब डिवीज़न है, पूह, निचार और कल्पा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हालदा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी जो है लाहौल स्पीति इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। हालदा त्यौहार जो है ये एक तरह से जो दिवाली का त्यौहार है उसी तरह से मनाया जाता है। एक प्रमुख त्यौहार है लाहौल स्पीति का, और इसको रोशनी का त्यौहार भी बोलते हैं, जैसे दिवाली रोशनी का त्यौहार है। तो इस त्यौहार में जो स्थानीय लोग हैं वो जुलूस निकालते हैं, हाथों में मशाल लेके, लौ लेके, और हाल्डा हो के जो है नारे लगाते हैं और पूरे गांव में घूमते हैं। और यह परंपरा जो है सालों से वहां पर चली आ रही है। हाल्डा त्यौहार जो है एक नए साल का जश्न होता है। इसमें लोग जो धन की देवी हैं शशिकर आपा देवी, उसकी पूजा करते हैं और रात को नृत्य, संगीत और अलाव यानी मशाल जलाते हैं, और ये नए साल के स्वागत में ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 के लिए डी राइट ऑप्शन था। डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो आप सभी जानते होंगे डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये 2 बार जो हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। सिरमौर जिले से ये संबंध रखते हैं, और सिरमौर जिले में चनालग गांव है, चनालग गांव में ये पैदा हुए थे। 1952 से लेकर 1956 तक ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1957 में ये सांसद बने, और 1963 से 1963 से लेके 1977 तक ये फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? यानी सबसे पहला जो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, जयदेव किरण, और ये 1989 में इनको ये पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन थी, माफ़ कीजिए। तो बसौली, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। बसोली चित्रकला शैली जो है ये प्राचीनतम चित्रकला शैली है। जबकि बात करें कांगड़ा चित्रकला शैली की, तो कांगड़ा चित्रकला शैली भी एक काफ़ी पुरानी चित्रकला शैली है। लेकिन जब बसोली चित्रकला शैली का एक तरह से पतन हो रहा था, मतलब उसका जो टेन्योर था ख़त्म हो रहा था, उसके साथ साथ ही कांगड़ा चित्रकला शैली उभर रही थी। तो सबसे पुरानी बसोली को माना जाता है, और उसके साथ साथ ही कुछ समय बाद कांगड़ा चित्रकला शैली भी जो है वो प्रसिद्ध होने लगी। और गुलेर का समय भी, जो गुलेर की चित्रकला शैली थी, या गुलेर कलम जिसे हम कहते हैं, उसका जो समय था चित्रकला शैली का, वो भी कांगड़ा चित्रकला शैली के साथ साथ ही रहा है। तो 132 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। 133 देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन है? ऑप्शन सी मंडी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कुल 3 प्रशासनिक मंडल हैं, जिसमें कांगड़ा, मंडी और शिमला आपका, ये 3 कांगड़ा, मंडी और शिमला प्रशासनिक मंडल हैं, यानी जहाँ पर कमिश्नर आपके बैठते हैं। तो जो कांगड़ा मंडल है आपका, उसमें चंबा, कांगड़ा और उन्ना ये 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। शिमला मंडल में भी आपकी 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, किन्नौर, शिमला, सिरमौर और सोलन, माफ़ कीजिए 4। तो शिमला में
कांगड़ा मंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, शिमला मंडल में किन्नौर, शिमला, सिरमौर और सोलन 4 हैं। जबकि बात करें सबसे बड़े प्रशासनिक मंडल की, तो मंडी में आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं जो बची, बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी। तो सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल आपका मंडी है जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? तो आप जानते होंगे बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदूर यहाँ पर दिया गया है, हिंदूर या हिंडूर, तो ये जो आजकल नालागढ़ जो नाम है जिस शहर का, उसका पुराना नाम हिंडूर था। अगर ब्रह्मपुरा की बात करें तो भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुरा था और कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्त था। इसके साथ ही कुछ अन्य नाम जैसे सराहन का पुराना नाम शोणितपुर था, सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ था, सराहन का पुराना नाम शोणितपुर। इसके अलावा कुछ और भी नाम हैं, तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन में आते रहेंगे आगे तो हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 135। इसमें पूछा गया है चंबा शहर का संस्थापक कौन था? यहाँ पर शहर की बात की गई है तो ऑप्शन सी साहिल बर्मन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और साहिल बर्मन ने जो है चंबा शहर या चंबा टाउन जो है वो 1920 में ये स्थापित किया था और ये अपने पुत्री चंपावती के नाम पर ही इन्होंने शहर का नाम चंबा रखा था। और अगर बात करें चंबा रियासत की, तो चंबा रियासत की स्थापना जो है 550 ईस्वी मानी जाती है। तो 550 ईस्वी में राजा मारू ने या मेरू ने चंबा रियासत ही इसकी स्थापना की थी। और साथ ही रियासत की स्थापना के साथ ही भरमौर, जिसका पुराना नाम ब्रह्मपुरा है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जी के हमने डिस्कस किए हैं उनमें ये चीज़ सब चीज़ें हमने डिटेल में देखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके जो 12 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? आप जानते हैं 68 लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं हिमाचल प्रदेश में, यानी विधानसभा में 68 विधायक चुने जाते हैं। तो 136 का डी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 1620 में कांगड़ा किले को अपने अधीन करने वाली मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो नवाब अली खां, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये इसको हम प्रथम किलेदार भी बोलते हैं कांगड़ा किले का, जो कि मुगलों के समय में था। तो प्रथम मुगल किलेदार थे नवाब अली खान 1620 में। और जो अंतिम मुगल किलेदार रहे हैं कांगड़ा किले के, उनका नाम था नवाब सैफ अली खां। तो दोनों नाम सेम है, याद रखेंगे आप। नवाब अली खां प्रथम और नवाब सैफ अली खां अंतिम किलेदार थे कांगड़ा किले के मुगलों के समय में। नेक्स्ट पूछा गया है मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई? यह राज्य पूछा गया है तो याद रखेंगे आप। तो मंडी रियासत की स्थापना या राज्य की स्थापना जो है वो राजा बाहू सेन ने 1000 ईस्वी में की थी। तो ये आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। तो आंसर की के हिसाब से 14वीं शताब्दी यहाँ पर टिक किया गया है, राइट ऑप्शन दिया था आंसर की में। और कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि मंडी रियासत की स्थापना 1200 ईस्वी में बाहू सेन ने की थी। तो इसमें कन्फ्यूज़न है, कहीं पर आपको 1000 ईस्वी, कहीं पर 1200 ईस्वी देखने को मिलेगा। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। लेकिन जो मंडी शहर है, अगर उसका आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मंडी शहर की स्थापना किसने की है, तो आप याद रखेंगे मंडी जो शहर है उसकी स्थापना जो है 1526 ईस्वी में राजा अजबर सेन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने पहली बार शिमला यात्रा कब की? तो आप जानते हैं गांधी जी ने सबसे पहले, ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, 1921 में जो है पहली बार गांधी जी शिमला आए थे। तो गांधी जी जो है 12 मई 1921 को उस समय के वाइसराय जो थे लॉर्ड रीडिंग, उनसे मिलने शिमला आए थे। और गांधी जी के साथ उस समय मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय भी इनके साथ आए थे 12 मई 1921 को। वो पहली प्रथम जो है यात्रा थी गांधी जी की शिमला में। और बात करें तो गांधी जी जो था कैबिनेट मिशन के आमंत्रण पर 2 मई से 14 मई 1946 को शिमला आए थे। तो अंतिम बार जो गांधी जी शिमला से गए हैं 14 मई 1946 को गए हैं। 2 मई से 14 मई 1946 तक वो शिमला में रहे थे। और 12 मई 1921 से लेकर 14 मई 1946 तक गांधी जी जो हैं कुल 10 बार शिमला आए थे, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंडी का शिवरात्रि मेला पुरानी मंडी में किसने प्रारंभ किया था?
तो मंडी शिवरात्रि जो है, इसका इतिहास जो है राजा अजबर सेन से शुरू होता है। तो राजा अजबर सेन ने ही जो पुरानी मंडी में पहले शिवरात्रि मेला लगता था उसका शुभारंभ किया था, यानी उसको शुरू किया था। और जो भूतनाथ मंदिर है, शिव मंदिर मंडी शहर में, उसका निर्माण भी राजा अजबर सेन द्वारा ही करवाया गया था। और आप जानते होंगे फरवरी और मार्च के महीने में जो है शिवरात्रि मेला मंडी में ये मनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो शिवरात्रि मेला है, ये जो शिवरात्रि मेले को शैव के साथ साथ वैष्णव और लोकवादी स्वरूप प्रदान किस राजा ने किया था। मतलब जो नई तरह का शिवरात्रि मेला है वो कब से मनाया जा रहा है, क्योंकि जो पहला होता था मेला होता था पुराने समय में, वो 2 दिन का एक मेला होता था, लोकोत्सव, और जिसमें मंडी जनपद के जो देवी देवता हैं वो सिर्फ वही भाग लेते थे। तो जो एक नए तरीके से ये मेला बनाया जाने लगा, तो 1637 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक राजा सूरज सेन ने जो था मंडी पर शासन किया था, और इन्होंने ही शिवरात्रि मेले को एक नया प्रारूप दिया था। तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन बी 96.5 किलोमीटर, इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो शिमला कालका रेलवे लाइन जो है ये 9 नवंबर 1903 को पब्लिक ट्रैफिक के लिए से खोल दिया गया था, मतलब ये स्टार्ट हो गई थी। और एक और चीज़ है कि जो ये आपकी शिमला कालका रेलवे लाइन है, इसको यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है 10 जुलाई 2008 को दिया गया है। और 1898 में इसका काम शुरू हुआ था, और इसमें कुल 107 टनल थी उस समय, और लगभग 864 जो थे छोटे ब्रिज थे, यानी छोटे पुल थे इस 96.5 किलोमीटर की लंबाई वाले ट्रैक में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुकेती जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन डी जो है सिरमौर, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। सुकेती फॉसिल पार्क जो है जिला सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए शिमला, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका शिमला में स्थित है। और शिमला में ये बेमलोई नाम की एक जगह है, बेमलोई, जो कि शिमला में है। HP हाई कोर्ट जो है उसके समीप, उसके नज़दीक, वहाँ पर ये स्थित है। तो चलिए 143 का ए राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। संजय विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। किन्नौर जिले में ये स्थित है, और ये कुल 120 मेगावाट की ये क्षमता वाली परियोजना है। इसमें 40 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं, यानी कुल 120 मेगावाट। और ये किन्नौर जिले में भावा नदी पर जो है ये स्थित है, बनी है। और ये एशिया की सबसे पहली जो है भूमिगत यानी अंडरग्राउंड जल परियोजना है, विद्युत परियोजना है, माफ़ करिए। 144 के लिए सी राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। हु रोट द बुक लज्जो, यानी लज्जो जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन बी शांता कुमार जी द्वारा ये किताब लिखी गई है। और शांता कुमार जी जो है हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके द्वारा कुछ और भी किताबें लिखी गई हैं, जैसे मन के मीत, अ पेट्रॉइट मॉन्क स्वामी विवेकानंद, विश्व विजेता विवेकानंद, मृग तृष्णा, कैदी, वृंदा नाम का एक उपन्यास, ज्योतिर्मयी एक कहानी संग्रह है इनका, मैं विवश बंदी, ये इनका एक कविता संग्रह है, हिमालय पर लाल छाया, ये किताब इनके द्वारा जो थी भारत चीन युद्ध पर लिखी गई थी, धरती है बलिदान की, क्रांतिकारी इतिहास, ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा दीवार के उस पार, ये जेल संस्मरण है इनका, राजनीति की शतरंज, ये इनके राजनीतिक अनुभव थे उन पर लिखी गई बुक है। बदलता युग बदलते चिंतन, ये एक वैचारिक साहित्य है। ये देख सकते हैं आपकी इनकी बुक्स के नाम। तो ये बुक्स जो हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं शांता कुमार जी इनके द्वारा लिखी गई हैं।
और शांता कुमार जी जो थे ये कुल 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 1977 से लेके 1980 तक पहली बार जनता दल से मुख्यमंत्री बने थे और इसके बाद 1990 से 1992 तक जो था इन्होंने प्रदेश की कमान संभाली थी मुख्यमंत्री के रूप में। 1989 में ये पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 1998 व 1999 से लेकर 2004 तक ये फिर से सांसद रहे। इसके बाद 2014 से 2019 तक ये जो है लोकसभा के सांसद चुने गए और 2019 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। शांता कुमार जी जिला कांगड़ा के एक छोटे से गांव गढ़ जमुला से संबंधित थे। 12 सितंबर 1934 को इनका जन्म हुआ था। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए, साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।